डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक है उसके चैप्टर नंबर 6 तक हम पहुंच चुके हैं। तो आज की वीडियो में एक्सरसाइज 6.5 को सॉल्व करेंगे। इसके अलावा जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूं वो क्लास 9th की मैथ की प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, और अदरवाइज यूट्यूब के सर्च बार में भी आप अपनी कमांड एक्सरसाइज 6.4 क्लास 9 NBF न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे, तब भी सारी की सारी वीडियोस आ जाएंगी। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। हर क्वेश्चन का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहाँ से अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 समझना चाह रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 के टाइम कोड पर क्लिक करेंगे तो वीडियो वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। एक्सरसाइज को समझने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उनके बारे में मेरी एक छोटी सी वीडियो वो लाजमी देख लीजिएगा। फिर अब क्वेश्चन की जानब मूव करेंगे तो क्वेश्चन ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएंगे। अच्छा जी, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपने सीखना है, वो है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। यानी एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन का आपको पता होना चाहिए। तो ये छोटा सा टॉपिक है, इसको मैं जल्दी से आपको सिखा देता हूँ। इफ़ एन ऑब्जेक्ट P इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन O, देन द लाइन OB इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट। फर्ज करें कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो P, ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे P आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे है, और ये है आपका O। यहाँ पे आप खड़े हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे खड़े होके, ठीक है, और यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो ये आपकी लाइन ऑफ साइट कहलाएगी। यानी यहाँ पे खड़े होकर आप उस ऊपर उस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं, ये ज़मीन है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ज़मीन है। यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उसको आप इस तरह देख रहे हैं, तो ये लाइन ऑफ साइट बन रही है। ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये जो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए एंगल ऑफ एलिवेशन कब होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन कब होता है। जब आप नीचे खड़े होकर ऊपर देखेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को, वो हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन की डेफिनेशन है, इफ़ O इज़ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये जो O है, O पॉइंट ऑब्जर्वेशन से यहाँ से खड़े होकर आपने उसको ऑब्जर्व करना है, पॉइंट ऊपर है। OX इज हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो OX है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, एंड एन ऑब्जेक्ट P लाइज अबव द OX। जो OX लाइन है इसके ऊपर जो है वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए P, वो कहीं भी हो सकता है लेकिन होना लाइन के ऊपर चाहिए। देन द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइट, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। ठीक है, ये बात होगी। उसके बाद है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, अब आप यहाँ पे खड़े हैं, जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे नीचे की तरफ है, तो आप ऊपर खड़े होके नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये लाइन ऑफ साइट कहलाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये वाला जो एंगल बनेगा ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। क्वेश्चन में मेंशन होगा कोई एंगल ऑफ डिप्रेशन है या एंगल ऑफ एलिवेशन है, या अगर मेंशन नहीं भी है तो आपने ऑब्जर्व कर लेना कि अगर नीचे की तरफ की बात कर रहे हैं देखने की तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, अगर हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन इफ O इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, O पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का, OX इज हॉरिजॉन्टल लाइन, OX जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है, एंड एन ऑब्जेक्ट P लाइज बिलो द लाइन, यानी बिलो द लाइन है OX, देन द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइट टू एन ऑब्जेक्ट बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी ये वाली जो एंगल बन रहा है यहाँ पे वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की उम्मीद आपको समझ आई होगी। फिर हम जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसकी जानब चलते हैं। नेक्स्ट है फिर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं, ये हमारे पास लिखा हुआ है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, ये हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है जिसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है, ये आपके पास बेस है जिसको B से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपकी हाइट है, इसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं P, और 90 डिग्री का जो एंगल है उसके जो सामने वाली अपोजिट साइड होती है वो आपका हाइपोटेन्यूस कहलाता है, इसको हम H कहेंगे। ये राइट एंगल ट्राइंगल की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, अब इनको याद करना जो एक ट्रिक है मुख्तलिफ टीचर आपको बताएंगे, लेकिन जो मेरे पास ट्रिक है वो है सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब सम से मुराद है एस से मुराद साइन थीटा P पीपल और H P ओवर H। साइन थीटा जो है वो P ओवर H है, करली से मुराद है cos थीटा जो है B ओवर H है, B से मुराद बेस और S से मुराद हाइपोटेन्यूस, एंड थ्रू से मुराद है T, tan थीटा प्रॉपर ब्रशिंग P ओवर B से मुराद है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये आपको याद करने का जो फार्मूला है, ट्रिक आप याद कर सकते हैं। सम पीपल हैव करली ब्राउन
हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो ये इसको आप इस तरह भी याद कर सकते हैं। ये आपको आने चाहिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और मोस्टली जो है वो टैन थीटा को हम इस्तेमाल करेंगे, ये तो आपको लाजमी आनी चाहिए। तो ये आपको आगे आ जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास वो है पैथागोरस थ्योरम। आपको पैथागोरस थ्योरम जो है उसके बारे में पता होना चाहिए। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेनियस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये हाइपोटेनियस जो पैथागोरस थ्योरम है इसका भी इस्तेमाल हम करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। तो आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और पैथागोरस थ्योरम के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैंने आपको दे दिए। अब हम क्वेश्चन की जाना मूव करेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम ए ट्री, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए ट्री इज 30 डिग्री, फाइंड हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन उसने खुद से बता दिया है। दोबारा देखिए, फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम ए ट्री। ये एक ट्री है, ये एक ट्री है, ये ट्री है। ठीक है, यहाँ से दूर एक पॉइंट जो कि 20 मीटर है फ्रॉम ए ट्री, ट्री से दूर 20 मीटर एक पॉइंट है। तो यहाँ पे जो है वो हम 20 मीटर लिख लेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक फासला जो 20 मीटर है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए ट्री, यहाँ पे बंदा खड़ा हुआ है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी यहाँ पे ट्री के टॉप के ऊपर वो जो है वो देख रहा है, वो 30 डिग्री है। ये वाला जो एंगल है वो आपके पास 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की जो हाइट है वो आपने फाइंड करनी है। ठीक है, इसको नाम दे दें आप ए बी सी, इसको मैंने ये नाम दे दिया है। दोबारा देखें, ये जो है वो एक ट्री है जिसकी ये हाइट दी हुई है। इससे दूर एक पॉइंट है जो कि 20 मीटर दूर है, जो कि हमें गिवन है। यहाँ से एक बंदा जो है वो देख रहा है और यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप तक, ये है ऊपर टॉप तक, वो है 30 डिग्री का। ठीक है, ये वाली मेजरमेंट हमें दी गई है और आपने हाइट ऑफ द ट्री जो है वो फाइंड करनी है। अब क्वेश्चन में जो डाटा गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। ये जी हमारे पास जो डाटा गिवन है वो मैंने लिख लिया है। थीटा जो एंगल है वो हमारे पास 30 डिग्री है, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ए बी जो है वो हमारे पास 20 मीटर है और बी सी जो है यहाँ हाइट आपने जो है वो फाइंड करनी है। तो अब आपने ज़रा गौर से देखना है कि आपके पास ये वाली वैल्यू मौजूद है, ये वाली वैल्यू आपने फाइंड करनी है। ठीक है, ये बेसिकली कहलाएगी आपकी बेस। ठीक है, ये आपकी बेस आपने फाइंड करनी है। परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर आपने फाइंड करना है, बेस आपको दी गई है और एक एंगल जो है वो 30 डिग्री का दिया गया है। अब आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो लिखी हुई हैं। इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपने देखना है कि बेस और परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर या बेस और हाइट कहाँ पे है। यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइट है, यहाँ पे हाइपोटेनियस है, यहाँ पे बेस ओवर हाइपोटेनियस है, यहाँ पे परपेंडिकुलर ओवर बेस है। ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस दोनों मौजूद हैं। ये हमारे पास परपेंडिकुलर भी है और बेस भी है। तो और एंगल भी जो हमारे पास दिया गया है, तो हम जो है वो टैन थीटा पी और बी जो है ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये जो हाइट है वो आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में यहाँ पे मैं लिख लूँगा टैन थीटा। टैन थीटा किसके बराबर है? टैन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर है टैन थीटा। अब वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पे आएगा टैन, ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री आपके पास आ जाएगी। परपेंडिकुलर जो है वो आपने फाइंड करना है। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या आपके पास वो है बी सी, परपेंडिकुलर आपने फाइंड करना है बी सी। और आपके पास जो बेस है ए बी जो है वो आपके पास, यहाँ पे चलें ए बी लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आएगा टैन 30 डिग्री, ये आपके पास आ जाएगा। बी सी आपने फाइंड करना है और ए बी आपके पास कितना है? ए बी आपके पास है 20, ये आपके पास आ गया 20। अब आपने नेक्स्ट काम जो करना है वो है टैन 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो आपने फाइंड करनी है। तो उसके लिए आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और कैलकुलेटर के बगैर भी आप इसको टेबल के ज़रिए भी फाइंड कर सकते हैं। ये जी कैलकुलेटर मैंने मोबाइल पे भी इंस्टॉल किया हुआ है, आप अदरवाइज साइंटिफिक कैलकुलेटर भी है या आपके पास टेबल भी होगा उससे भी कर सकते हैं। तो टैन 30 की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं तो हमारे पास ये टैन है, टैन का बटन प्रेस करेंगे, ऊपर टैन लिखा हुआ नज़र आ रहा है और टैन 30 की वैल्यू प्रेस करेंगे तो हमारे पास वो √3 डिवाइड बाई 3 आ रहा है, यहाँ 0.577 आ रहा है। तो मैं डेसिमल वाला आंसर लिख लेता हूँ 0.5
0.77, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब नेक्स्ट है हमारे पास 20 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू BC। अब इसको हम जो है वो मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसके लिए भी अब कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, तो ये हमारे पास आ जाएगा, मैं आपके सामने ही करता हूँ, 20 मल्टीप्लाई बाय 0.577, तो ये आपके पास 11.54। BC की वैल्यू जो है आपके पास B, इसको बेशक इधर लिख लें, BC की वैल्यू आ रहा है 11.54। अब मेजरमेंट किस में दी गई है, मेजरमेंट हमें मीटर में दी गई है, तो हमारा आंसर भी जो है वो हम जो यूनिट है वो मीटर में लिखेंगे। तो हमारे पास BC यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्टेटमेंट, यहाँ ये वाली स्टेटमेंट लिख लें, हाइट ऑफ द ट्री हमारे पास जो है 11.54 मीटर आया है। यहाँ इसको राउंड ऑफ करेंगे क्योंकि कैलकुलेटर ने हमें जो है 11.54 दिया है, लेकिन बुक के लास्ट के ऊपर जो आंसर है 11.55 मीटर भी आ रहा है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों ही आंसर आपके ठीक होंगे। नेक्स्ट जी हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, द लेंथ ऑफ ए शेडो ऑफ 10 मीटर हाई पोल। एक पोल है, ये हमारा पोल है जो कि 10 मीटर हाई है, इसका जो शेडो है, द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ 10 मीटर हाई पोल इज 10√3 मीटर, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द ट्री। अब ये उसका शेडो है, ठीक है, ये उसका शेडो है, ये हमारे पास शेडो होगा, इसकी वैल्यू है जो है 10 इंटू √3। द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ 10 मीटर हाई, पोल की जो हाइट है वो आपके पास 10 मीटर है, 10 मीटर हाइट है, उसका जो शेडो है वो हमारे पास 10√3 है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, ठीक है, ये हमें एंगल जो है वो फाइंड करना है। सूरज जो है वो यहाँ पे ऊपर करके कहीं भी जो है वो सूरज आप शो कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इधर कहीं भी जो है वो सूरज हो सकता है ऊपर करके। द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ 10 मीटर, ये 10 मीटर हाई एक पोल है, उसका जो शेडो है वो आपके पास 10/√3 है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन आपने जो है वो फाइंड करना है, तो ये एंगल जो है वो आप यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो डाटा हमारे पास जो गिवन है वो है हमारे पास हाइट ऑफ द पोल। अब इसके जो नाम है ट्राइंगल के, कोई भी आप जो है वो रख सकते हैं, यहाँ पे मैं नाम इसका रख लेता हूँ A, यहाँ पे नाम रख लेता हूँ B, यहाँ पे नाम रख लेता हूँ C, ठीक है। तो हमारे पास हाइट ऑफ द पोल जो है वो BC होगी, BC कितनी है, 10 मीटर पोल, ठीक है। उसके बाद है लेंथ ऑफ शेडो, लेंथ ऑफ शेडो हमारे पास क्या है, AB इज इक्वल टू 10√3। तो हमने फाइंड क्या करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है, ठीक है, यहाँ थीटा जो एंगल है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। अब हमारे पास अगेन देखें यहाँ पे वैल्यूज़ कौन सी गिवन है, हमारे पास वैल्यू गिवन है, हमें बेस भी दी गई है, बेस के साथ साथ जो है वो फिर हमें परपेंडिकुलर भी दिया गया है, या हाइट भी दी गई है। तो हम जो है अगेन ऐसी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल करेंगे जिसमें परपेंडिकुलर भी आ रहा हो और बेस भी आ रहा हो। तो ये मैं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस ही इस्तेमाल करूँगा इसमें, क्योंकि परपेंडिकुलर भी आ रहा है और बेस भी हमारे पास आ रहा है। तो ये हमारे पास आएगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी परपेंडिकुलर हमारे पास BC है और बेस हमारे पास हम क्या है AB। तो tan थीटा हमने फाइंड करना है और BC हमारे पास क्या है 10, BC क्या है हमारे पास 10 और AB क्या है 10/√3 हमारे पास है। 10 से कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 आ जाएगा। अब हमने जो है tan को रिमूव करना है, हमारे पास जो है वो थीटा की वैल्यू आनी चाहिए। तो दोनों तरफ जो है वो हम tan से इसको डिवाइड कर देते हैं, जैसे ये 6.4 में हमने किया है, दोनों तरफ जो है मैंने tan से डिवाइड कर दिया, थीटा नहीं लिखना साथ, tan से कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1/√3। ये नीचे जो tan है वो डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम में 1/√3, तो इसको इसके नीचे 1 मौजूद है, ठीक है, इसके नीचे हमारे पास जो है वो 1 मौजूद है, ये डिवाइड हो रहा है, तो नेक्स्ट टाइम में ये जो है वो ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट टाइम में फिर हमारे पास जो है 1 ऊपर चला जाएगा, tan इस तरह आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 1/tan
मल्टीप्लाई बाय 1/√3। ये स्टेप मैं बढ़ा रहा हूँ इसलिए ये इतने ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, ताकि आपको बेहतर समझ आ जाए। 1/tan को हम जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये आपके पास tan इनवर्स आ जाएगा 1/√3। tan जब ऊपर लेके जाएंगे तो tan इनवर्स आ जाएगा। ये सारे स्टेप करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स कर दें, tan को ऊपर लेके जाएंगे tan इनवर्स हो जाएगा 1/√3 आ जाएगा। तो थीटा जो हमारे पास इसकी वैल्यू है वो आप अगेन जो है वो साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके इसकी जो वैल्यू है वो निकाली जा सकती है। ये हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है। अब tan इनवर्स हमने अगर फाइंड करना है तो हम शिफ्ट प्रेस करेंगे, जैसे ही शिफ्ट प्रेस करेंगे तो tan जो है tan इनवर्स फंक्शन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो वो tan इनवर्स 1/√3, ये आपके पास अंडर रूट, ये आपके पास 3, तो ये आपके पास जो है वो 30 आंसर आ गया। ये आपके पास कितना आंसर आ गया 30, तो यहाँ पे लिख लेंगे 30 डिग्री। तो ये आपके पास जो एंगल ऑफ एलिवेशन आया है, एंगल ऑफ एलिवेशन आया है वो आपके पास 30 डिग्री आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे मुकम्मल हो गया। अच्छा जी, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, द विंडो ऑफ ए रूम इज़ इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। द विंडो ऑफ ए रूम, किसी भी रूम की एक खिड़की है, इज़ इन द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल की शेप आपको नज़र आ रही है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की शेप से मुराद ये है कि इसकी जो ट्राइंगल की तीनों शेप्स हैं वो आपस में, तीनों साइड जो हैं वो आपस में बिल्कुल बराबर हैं। द लेंथ ऑफ ईच साइड इज़ 1.6 मीटर। जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसकी जो लेंथ है वो 1.6 मीटर है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये भी आपके पास 1.6 मीटर है, ये भी आपके पास 1.6 मीटर है, और ये भी आपके पास 1.6 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द विंडो। विंडो की जो हाइट है वो आपने फाइंड करनी है। तो विंडो की हाइट जो है वो हम कैसे फाइंड करेंगे, वो इसको क्वेश्चन का ये देखें, ये मैं यहाँ पे एक लाइन जो है वो लगाने लगा हूँ, ये विंडो की हाइट होगी, ये डॉटेड लाइन में लगा रहा हूँ, ये ठीक है। ये विंडो की ये जो हाइट है ये हमने फाइंड करना है। इसके नाम रख लेते हैं, इसका नाम A रख लें, इसका नाम B रख लें, इसका नाम C रख लें, और इसका नाम जो है वो D रख लें। अगर हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाती है, ये वाली वैल्यू आ जाती है, तो ये हमारे पास हाइट ऑफ द विंडो होगा। यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब आपके पास दो जो है वो ट्राइंगल बन गई हैं, तो किसी भी एक ट्राइंगल की ये वैल्यूज़ है, ये वाली वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे तो ये हमारा आंसर होगा। अब ये हमारे पास 1.6 मीटर है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो 1.66 मीटर है। इसको हाफ़ कर लें, ठीक है, यहाँ से हाफ़ कर लेंगे। 1.6 को अगर आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.6 डिवाइड बाय 2। तो ये वाली जो वैल्यू है वो 0.8 मीटर आ रही है, ये आपके पास आ गई। अब आपने जो डाटा है वो क्वेश्चन का हम लिख लेते हैं, जो डाटा हमें जो है वो गिवन है वो हमारे पास है। तो जो डाटा हमारे पास गिवन है वो मैंने लिख दिया। लेंथ ऑफ ईच साइड इज़ 1.6 मीटर, हाइट ऑफ द विंडो h, ये जो है इसकी हाइट है, ये हमने फाइंड करनी है। अब आप जानते हैं कि जो अप्लाइंग पैथागोरस थ्योरम हमें ये कहता है कि ये इसका हाइपोटेनियस है, ये इसकी बेस है, और ये इसका परपेंडिकुलर है। तो दो साइड्स अगर हमारे पास गिवन है, तीसरी साइड अगर हमने फाइंड करनी है तो बड़ी आसानी से फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय अप्लाइंग पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या होता है, वो होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हमारे पास इसका फार्मूला जो कि मैंने शुरू में भी आपके साथ शेयर किया है, दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये वाला फार्मूला जी ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए है। पैथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमारे पास जो है वो हाइपोटेनियस क्या है, ये हमारे पास हाइपोटेनियस है, ठीक है। ये हमारे पास है 1.6 मीटर का स्क्वायर, बेस हमारे पास क्या है 0.8 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है वो हमारे पास हाइट है, हाइट का स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी 1.6 है, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक हाफ चाहिए, वो 0.8 है। तो 1.6 का जो स्क्वायर है वो हम निकाल लेते हैं, वो हमारे पास आएगा 1.6 मल्टीप्लाई बाय 1.6, ये हमारे पास आ रहा है 2.56, और 0.8 का स्क्वायर आएगा 0.64 प्लस h का स्क्वायर, यह आ जाएगा 2.56 माइनस
0.64 इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। ये इधर प्लस हो रही है, इधर जाके क्या हो जाएगी नेगेटिव। तो 2.56 माइनस 0.64 ये हमारे पास आ रहा है 1.92 एच का स्क्वायर आ रहा है। अब हमने अगर स्क्वायर रूट इसका हमने क्योंकि हाइट फाइंड करनी है, हमें इसके ऊपर जो स्क्वायर का सिंबल है इसको ख़त्म करना है, तो इसके लिए स्क्वायर रूट दोनों तरफ ले लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो एच को मैं इस तरफ लिख लेता हूँ और इसका स्क्वायर रूट अगर हम फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 1.3856 एंड सो ऑन चलता जा रहा है। तो इसको 1.39 क्योंकि बुक के लास्ट के ऊपर आंसर है तो इसको राउंड ऑफ करेंगे। तो राउंड ऑफ करने के लिए 8 के बाद जो अगला डिजिट है वो हमारे पास 5 है। 5 अगर हो या 5 से बड़ा हो तो इसमें 1 का इजाफा कर देते हैं। 1.39 मीटर आपके पास इसकी हाइट आ जाएगी। तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं ऊपर हाइट ऑफ द विंडो जो हमारे पास आई है वो 1.39 मीटर आई है। तो ये आपका इस तरह ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे मुकम्मल हो गया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है द हाइट ऑफ ए स्लाइड इन ए चिल्ड्रन पार्क इज़ 5 मीटर। द हाइट ऑफ द स्लाइड ऑफ ए चिल्ड्रन पार्क इज़ जो है वो हमारे पास क्या है 5 मीटर। ए गर्ल स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द स्लाइड ऑब्जर्व दैट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स बॉटम इज 30 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्लाइड। स्लाइड की जो लेंथ है वो हमने फाइंड करनी है। दोबारा क्वेश्चन को देख लें। द हाइट ऑफ द स्लाइड इन ए चिल्ड्रन पार्क इज़ 5 मीटर। ये हाइट है, इसकी जो हाइट है वो हमारे पास कितनी है 5 मीटर। ए गर्ल स्टैंडिंग एट द टॉप, लड़की जो है वो यहाँ पे खड़ी है, ये यहाँ पे खड़ी है टॉप ऑफ द स्लाइड। ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन से बना था वो नीचे की तरफ देख रही है, वो नीचे की तरफ देख रही है। ऑफ इट्स बॉटम इज़ 30 डिग्री। ये वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्लाइड। स्लाइड की जो लेंथ है वो फाइंड करनी है। ये आपके पास होगी लेंथ ऑफ द स्लाइड। ठीक है, ये आपके पास जो लेंथ ऑफ स्लाइड है ये आप फाइंड करेंगे। इस ट्राइंगल का नाम आप रख सकते हैं ए, बी और सी। ये आपने रख लिया। अब जो डाटा हमारे पास गिवन है उसको लिख लेते हैं, बाकी फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये जी डाटा मैंने यहाँ पे लिख लिया। लेंथ ऑफ स्लाइड ए सी, ये लेंथ ऑफ स्लाइड हमने फाइंड करनी है। हाइट ऑफ द स्लाइड एच जो है वो 5 मीटर है, यानी बी सी हाइट इसकी 5 मीटर है और थीटा जो एंगल है वो 30 डिग्री है। अब देखें आपके पास जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसकी जो रेशो है वो कौन सी अप्लाई होगी। हमारे पास डाटा कौन सा गिवन है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर हमें जो है वो दिया गया है और हाइपोटेनियस दिया गया है। तो अब देखें कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में आ रहा है, तो वो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है। ये आपके पास परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है, और ये आपके पास हाइपोटेनियस आ गया। ये वाली हाइपोटेनियस कहलाती है। ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो हमारे पास हाइपोटेनियस होती है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, तो आपके पास आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर क्या है बी सी, परपेंडिकुलर बी सी है, और हाइपोटेनियस क्या है वो है ए सी। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। साइन 30 डिग्री, बी सी आपके पास है 5 और ए सी जो है वो आपने फाइंड करना है। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू जो है वो हम कैलकुलेटर की मदद से या ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है उसकी मदद से आप फाइंड कर सकते हैं। तो वो हमारे पास आएगी, मैं आपके सामने ही करता हूँ। साइन 30 डिग्री, तो ये आपका साइन का बटन प्रेस किया, साथ आपने 30 डिग्री प्रेस कर दिया, तो ये 1/2 है। 1/2 ये 0.5 होता है, तो यहाँ पे हम 0.5 लिख लेते हैं। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमने ए सी। तो ए सी जो है इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 5। तो ए सी जो है वो यहीं पर रहेगा, 5 डिवाइड बाई 0.5 आ जाएगा, 5 डिवाइड बाई 0.5 आ जाएगा। तो ये हम कैलकुलेटर की मदद से करेंगे। 5 डिवाइड बाई 0.5, ये आपके पास 10 आ गया। तो ए सी इज इक्वल टू 10 मीटर आ गया। अब ए सी क्या है, ये है ए सी, तो ये आपके पास होगा लेंथ ऑफ द स्लाइड। लेंथ ऑफ द स्लाइड आपके पास कितनी आ जाएगी 10 मीटर, और यही आपने इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे मुकम्मल हो गया। इस तरह अगर नेशनल बुक फाउंडेशन की वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ, उसके स्टूडेंट भी मेरे साथ मौजूद हैं, तो उसकी बात करते हैं। तो क्लास एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 लिखेंगे,
ठीक है। यहाँ पे पीटीबी है तो आपने नेशनल बुक फाउंडेशन के लिए एनबीएफ लिखना है, एनबीएफ लिखेंगे, नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे। इसको भी अगर सर्च बार के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आप देखेंगे कि ये नेशनल बुक फाउंडेशन की वीडियोस जो है वो आपको यहाँ पे नजर आना शुरू हो गई हैं। एक्सरसाइज आपने जस्ट मेंशन की है, ठीक है, ये लर्निंग जोन आपको नजर आ रहा है, वीडियो सारी की सारी नजर आ रही है। कोई और एक्सरसाइज करते हैं, 2.1 कर लेते हैं। यहाँ पे जस्ट आपने 2.1 करना है, क्लास 9 एनबीएफ नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे तो ये देखें वीडियोस जो है वो आपके सामने इस तरह ओपन हो जाएंगी। ये 2.1 की जो एक्सरसाइज है वो आपके सामने इस तरह ओपन होगी। ये 2.1 की जितने भी एक्सरसाइज मैंने अपलोड की हुई है वो साथ साथ आपको नजर आ रही हैं।